हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम लोग जेई मेंस 2023 जनवरी शिफ्ट के क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री टॉपिक। अभी थोड़ी देर पहले मैंने 2022 जुलाई शिफ्ट के क्वेश्चंस को लॉन्च किया, तो काफ़ी क्वेश्चन सिमिलर आपको लगेंगे। जो स्टूडेंट्स उसके बाद ये वीडियो देख रहे हैं वो तो चुटकियों में मेरे बताने के पहले ही कर लेंगे, लेकिन मेरी आदत है हर क्वेश्चन में मैं पूरा डिटेल बताता हूँ। ये मेरी आदत है, सो दैट स्टूडेंट अगर वॉच करे तो मेरे थ्रू ही उसका इतना बार रिवीजन हो जाए एफर्टलेसली कि उसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि देखो, ये सब आपको कॉलेज में जाके हेल्प तो करेगा नहीं कि मैं आपको कहूँ कि बहुत टाइम दे के आप इनके नोट्स बनाओ, ये सब करो। आपको तो बस एग्ज़ाम में क्रैक करना है। तो आप 2 बार 3 बार बस रिवीजन के तौर पे 15-20 मिनट आप सुन लो, देख लो, और वैसा आप कर दो एग्ज़ाम के पहले, आपसे क्वेश्चन ऐसे ही हो जाएंगे। तो नाउ लेट अस स्टार्ट। द इंडस्ट्रियल एक्टिविटी हेल्ड लीस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग इज़। तो पहले तो जानना है कि ग्लोबल वार्मिंग में होता क्या है। तो ग्लोबल वार्मिंग के कुछ गैसेस होते हैं, ये लिस्ट दे रखी है। ग्लोबल वार्मिंग गैस बहुत बार आ चुका है मेरे वीडियोस में। तो CO2, CH4, ओजोन, N2O, CFC एंड H2O, ये ग्लोबल वार्मिंग गैस है। ओके, तो ये जो ग्लोबल वार्मिंग गैस है, इसको आपको एकदम टिप पे याद रखना है। इसमें से ये जो प्राइमरी होती है, लेकिन इसके साथ ये है कि अगर आप इसका प्रोडक्शन बंद करोगे तो इन्वायरमेंट अपने आप को रिफ़्रेश कर लेगा 1-2 साल में। बिकॉज अब एसिड रेन पानी में डिज़ोल्व होके निकल जाएगा एयर से, और प्लस प्लांट भी CO2 को कंज्यूम करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस में यूज़ होने के कारण प्लस एसिड रेन के कारण ये बाहर निकल जाता है और इन्वायरमेंट फ्रेश हो जाएगा। लेकिन ये जो होते हैं मोस्ट डेंजरस होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, क्योंकि ये वॉश आउट भी नहीं होगा, पानी में डिज़ोल्व भी नहीं होगा। ओके, तो इसीलिए ये परमानेंट रहेगा और प्लांट भी इसको कंज्यूम नहीं करते हैं। तो ये अगर एक बार रिलीज़ हो गया तो ये परमानेंट रह जाता है। ये आता कहाँ से है? तो रॉट्स ऑफ पेडी फील्ड्स में जो हम फसलें वगैरह ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो उनके सड़ने के कारण ये प्रोड्यूस होता है। ओके, तो इसीलिए इसको मार्स गैस भी कहा जाता है, मीथेन को। और ये तो फर्टिलाइज़र से, फ्यूल बर्निंग से, इन सब से ये प्रोड्यूस होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, यही है। अब इनमें से कौन कौन क्या प्रोड्यूस करता है? जैसे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। देखो, कहीं पे भी किसी भी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है ना, तो ये समझो कि मैन्युफैक्चरिंग में कोल वगैरह का कंबशन होगा ही। द मोमेंट कोल वगैरह का कंबशन होगा तब तो CO2 प्रोड्यूस होना ही होना, ये तय है। ओके, तो ये दोनों तो होंगे ही होंगे। इलेक्ट्रिसिटी, ये तो ऐसे भी हमें पता है कि ये सबसे डेंजरस फ्लाई ऐश जनरेट करता है अलॉन्ग विद द CO2। तो फ्लाई ऐश एंड CO2, तो ये जो CO2 पार्ट है वो आएगा। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ यूरिया। देखो, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ यूरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ना के बराबर प्रोड्यूस होगा, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन हमें एयर से मिलता है। ओके, तो कहीं कोई कंबशन रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं है। और H2 हमें प्रोड्यूस करना पड़ता है। बस इस H2 के प्रोडक्शन में ही थोड़ा बहुत CO2 प्रोड्यूस होता है, और इनके रिएक्शन से जो NH3 बन रहा है दैट इज़ ऑल्सो नॉन हार्मफुल। तो इसीलिए थोड़ा सा ये एम्बिग्विटी है, क्योंकि थोड़ा फैक्ट बेस्ड है। ठीक है, लीस्ट रिस्पॉन्सिबल पूछा है तो उसमें यही आएगा, यूरिया का प्रोडक्शन, जो इन सब के बारे में। और दूसरा चीज़, NCERT ने कहीं पे इसके बारे में मेंशन भी ज़्यादा कुछ नहीं किया है, क्योंकि अगर फर्टिलाइज़र को रिस्पॉन्सिबल माना जाता है तो वाटर पॉल्यूशन के लिए माना जाता है, एंड ग्लोबल वार्मिंग इज़ समथिंग विच इज़ रिलेटेड विद द एयर पोल्यूशन। तो इस बेसिस पे भी हम फोर्थ को टिक करेंगे। नाउ हेडिंग फॉर द नेक्स्ट। अगले पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखो, ये रेन वाटर से रिलेटेड है। बोला है नॉर्मल रेन वाटर इज स्लाइटली एसिडिक एंड इट्स pH वैल्यू इज 5.6 बिकॉज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ये एसिड रेन है, ठीक है। तो जो नॉर्मल वाटर होता है उसका 5.6 है, क्योंकि थोड़ा बहुत वो एसिडिक होता है, हल्का फुल्का। तो जो एसिडिक होता है वो किस किस एक्टिविटी से होता है? तो उसमें देखो, ये मैंने पूरा लिख ही दिया है, तो मैं इसी को एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो रेन वाटर वही दिया है स्टेटमेंट, 5.6 होता है इसका pH। अगर pH 5.6 से कम हो गया ना तो हम उसको कहते हैं एसिड रेन। तो स्लाइटली एसिडिक तो बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्मल वाटर रहता है, लेकिन 5.6 होने से कम होने पे वो एसिड रेन होता है। अब ये एसिडिक होता क्यों है? तो ये सारे गैसेज जो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है वो पानी के कांटेक्ट में आके एसिड बनाते हैं,
जैसे SO2 H2SO3, SO3 H2SO4, CO2 रहेगा पानी में डिजॉल्व होकर H2CO3 देगा, NO2 डिस्प्रोपोर्शनेट होता है तो इससे HNO2 एंड HNO3 का मिक्सचर बनता है। अब ये जो एसिड रेन करता क्या है, तो एसिड रेन ये वॉशेस अवे न्यूट्रिएंट्स को अपने साथ वॉश आउट कर लेता है। कोरोजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, हैवी मेटल के जो पाइप्स होते हैं ना उनको करोड करके हैवी मेटल्स को ड्रिंकिंग वाटर में पहुंचा देता है, और हैवी मेटल हमारी बॉडी से एक्सक्रीट नहीं हो पाते हैं, किडनी लीवर इन सबको डैमेज करते हैं। फिर ताजमहल का प्रॉब्लम भी एसिड रेन से ही रिलेटेड है, क्योंकि वो मार्बल का बना हुआ है और जो एसिड रेन का H2SO4 कंपोनेंट है वो मार्बल के साथ रिएक्ट करके CaSO4 ये ब्लैक कलर का होता है तो ब्लैक स्पॉट्स जनरेट कर रहा है। तो इसलिए क्या किया गया है, ताज ट्रेपिज्म बनाया गया है कि ताजमहल के सराउंडिंग के जो 5 सिटीज़ हैं, ओके, इन 5 सिटीज़ को पूरी तरह से CNG बेस्ड करना है। ओके, तो कोल बेस्ड हटा के उनको CNG बेस्ड करना है, जो भी 2000 पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज़ है उनको CNG बेस्ड बनाना है। यही ताज ट्रेपिज्म का पर्पस है। और उसमें जो सिटीज़ हैं आगरा, फिरोज़ाबाद, मथुरा, भरतपुर, चार एक और कुछ है, आई होप इतना ही है। ओके, तो यही है ताज ट्रेपिज्म का। और एक अमोनियम सॉल्ट ये 2022 में पूछा जा चुका है या इसमें पूछा गया कहीं पे है। ये अमोनियम जो सॉल्ट है NCERT ने लिख रखा है, ये एटमॉस्फेरिक हैज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एरोसॉल्स। जनरली अमोनियम सॉल्ट वगैरह आपको पता है अमोनिया देते हैं जो थोड़े से हैज़ीनेस जनरेट करेगा, वाइट फ्यूम्स होता है उसका। ओके, एरोसॉल ऑफ ऑक्साइड और NH4+ ये वेट डिपोजिशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इतना आपको ध्यान में रखना है। अब ये क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा, देखो पहला वाला ही करेक्ट हो गया क्योंकि NO2O2 का कोई रिएक्शन ही नहीं है इसमें, कहीं पे भी रिएक्शन तो होता ही नहीं है, वो पहले से प्रेजेंट है तो उससे पानी में डिजॉल्व होगा, इसने रिएक्शन दे दिया, गलत हो गया। और N2O5 का कोई मतलब नहीं है। ओके, तो इसीलिए इस केस में फिक्स हो गया कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। नाउ हेडिंग फॉर द नेक्स्ट, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट फ्रेन। तो अब कह रहा है इसमें देखो, दीज आर क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड्स, यस यही करेक्ट हो गया। दीज आर केमिकल्स कॉजिंग स्किन कैंसर, ये गलत हो गया क्योंकि ये तो ओजोन डिप्लीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन का लेयर है उसके डिप्लीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो ये गलत हो गया। दीज आर रेडिकल्स ऑफ क्लोरीन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरीन मोनोऑक्साइड, तो ये भी गलत है, ठीक है, क्योंकि जो फ्रेन होता है वो CF2CCl2 होता है। ऑल फ्री रेडिकल्स आर फ्रियोन्स, ये भी गलत है, तो इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। वैसे ये सब मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है। डिस्ट्रॉयज ओजोन लेयर, जो जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है बाय द रिएक्शन ऑफ O3, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से ये रिएक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द स्मॉग। फिर से वही आ गया, दो मैंने वापस इसको यहाँ पे लेके आया हूँ, 2023 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो NO2 इज प्रेजेंट इन क्लासिकल स्मॉग, बिल्कुल सही। बोथ NO2 एंड SO2 इज प्रेजेंट इन क्लासिकल स्मॉग, गलत, क्योंकि SO2 हमें पता है इट इज़, एक मिनट, ये गलत है, सॉरी, मैं फोटोकेमिकल से, NO2 फोटोकेमिकल स्मॉग में होता है, मैंने जल्द में बता दिया, सॉरी। ओके, हाँ, फिर से यहाँ पे है, ये होगा क्लासिकल स्मॉग का पार्ट, ये फोटोकेमिकल स्मॉग का, तो दोनों क्लासिकल में नहीं है, ये भी गलत। फोटोकेमिकल स्मॉग हैज़ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, येस दिस इज़ करेक्ट, और ये रिड्यूसिंग होता है, जो क्लासिकल स्मॉग होता है वो रिड्यूसिंग स्मॉग होता है, तो इसीलिए क्लासिकल स्मॉग हैज़ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये गलत हो गया, तो सिर्फ थर्ड करेक्ट होगा। एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं दोनों के बारे में। देखो यही है कंप्लीट। तो सबसे पहले क्लासिकल स्मॉग, ये कूल ह्यूमिड क्लाइमेट में होता है, इसमें SO2 होता है, ध्यान रखना, और SO2 की वजह से ये रिड्यूसिंग स्मॉग कहा जाता है, क्योंकि SO2 अपने आप को ऑक्सीडाइज करके SO3 में ले जाएगा और सामने वाले को रिड्यूस करेगा। ओके, और फोटोकेमिकल स्मॉग ये वार्म क्लाइमेट में होगा, वार्म ड्राई सनी क्लाइमेट में, इसमें मतलब नाइट्रोजन के ऑक्साइड NO2 NO एंड ओजोन अलॉन्ग विद द हाइड्रोकार्बन, ये सब प्रेजेंट होते हैं। ये कहाँ से आता है फोटोकेमिकल स्मॉग में, तो ऑटोमोबाइल फैक्ट्रीज़, ऑटोमोबाइल से फैक्ट्री से दोनों अलग अलग हैं। ऑटोमोबाइल में टेम्परेचर काफ़ी हाई पहुँच जाता है तो N2O2 का रिएक्शन हो जाता है।
और ओजोन की वजह से, ओजोन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, ये सब भी हैं, ओजोन प्राइमरी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इनके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की वजह से ही ये ऑक्सीडाइजिंग नेचर का होता है, इसको ऑक्सीडाइजिंग स्मॉग भी कहा जाता है, इसको रिड्यूसिंग स्मॉग भी कहा जाता है। ओके, अब ये हाइड्रोकार्बन जो ओजोन होता है, ये हाइड्रोकार्बन, ये सारे मिलके हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीडाइज करते हैं, और हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीडाइज करके, ये देखो ओजोन, सबसे पहले तो ये भी जानना है कि ओजोन स्ट्रेटोस्फेयर में बहुत डिज़ायरेबल है क्योंकि यूवी रेडिएशन को वापस करता है, लेकिन ट्रोपोस्फेयर में ये हाईली हार्मफुल है, डेंजरस है, ये पोल्यूटेंट का काम करता है। ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड ओजोन हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीडाइज करके फॉर्मेल्डिहाइड, एक्रोलीन एंड पैन बनाते हैं। पैन और ओजोन का मिक्सचर आई इरिटेंट होता है। तो फोटोकेमिकल स्मॉग को कंट्रोल करने का तरीका है, आप कैटलिस्ट यूज़ करो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, सो दैट हाइड्रोकार्बन का एनओ का कंप्लीट कंबशन हो सके। इसके अलावा एनओ को डाइजेस्ट करने के लिए आप पाइनस पायरस और अदर प्लांट्स को भी यूज़ कर सकते हो, वो भी इसको डाइजेस्ट कर लेते हैं। बस इतने की ज़रूरत है, ये क्वेश्चन अपने आप हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द वाटर क्वांटिटी ऑफ अ पॉन्ड वॉज एनालाइज्ड एंड इट्स BOD इज फाउंड टू बी 4, द पॉन्ड इज लीस्ट पोल्यूटेड, कोई पोल्यूशन नहीं है, वेरी क्लीन वाटर, ये टिक करेंगे। अब देखो क्या पैरामीटर दिया है, ये रहा, मैं लेके आ गया हूँ। ओके, तो ये बताता है कि जो ऑर्गेनिक वेस्ट से रिलेटेड है, पहले तो ये डिजॉल्व ऑक्सीजन के बारे में, इसका अगर पानी पोल्यूटेड नहीं है तो उसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन काफ़ी ज़्यादा होगा। जैसे वो पानी पोल्यूटेड होगा तो उसमें बैक्टीरिया ग्रो करेंगे, और बैक्टीरिया को ऑक्सीजन चाहिए तो पानी से ऑक्सीजन खींच लेंगे, तो पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन कम हो जाएंगे, जिससे कि एक्वेटिक एनिमल्स मरना शुरू हो जाते हैं, उसी को पोल्यूटेड वाटर कहते हैं हम। तो डिजॉल्व ऑक्सीजन जो नॉर्मल वाटर में होता है 10 होता है, वैसे आइडियली 6 ppm से, आइडियली मतलब काफ़ी ज़्यादा होना, जितना ज़्यादा हो उतना ही अच्छा है। और पोल्यूटेड के केस में ये 6 ppm से कम हो जाता है डिजॉल्व ऑक्सीजन, और जैसे ही 6 ppm से कम होगा यानी अब वो काफ़ी ज़्यादा पोल्यूटेड हो चुका है, उस केस में जो फिश है उनका ग्रोथ रुक जाता है। तो ये पहला चीज़ ध्यान रखना है। अब ये कम क्यों होता है, तो जो भी आपकी एक्टिविटी, हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ से जो पानी में ऑर्गेनिक वेस्ट पहुंचते हैं, उसको बैक्टीरिया डिकम्पोज करता है, और जब बैक्टीरिया डिकम्पोज करेगा, बैक्टीरिया ग्रो करेगा, तो उसको ऑक्सीजन चाहिए, तो पानी के ऑक्सीजन को खींच लेता है, जिससे कि पानी में ऑक्सीजन की कमी आ जाती है। तो ये जो बैक्टीरिया जितना ज़्यादा होंगे पानी में उतना ही ऑक्सीजन कम होगा। इन बैक्टीरिया को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है सर्वाइवल के लिए, तो इनकी जो ऑक्सीजन की नीड होती है उसको हम कहते हैं BOD, उसको BOD में मेज़र किया जाता है। ओके, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नीडेड बाय बैक्टीरिया इज इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ वाटर इज कॉल्ड VOD। अब BOD जितना ज़्यादा होगा, इसका मतलब उतने ज़्यादा बैक्टीरिया, उतना ही वाटर पॉल्यूटेड है, तो ये ध्यान में रखना है। अब ये NCERT का लैंग्वेज है कि अगर BOD 5 ppm से कम है तो इसका मतलब वो अनपोल्यूटेड वाटर है, 17 ppm से ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड वाटर है, टिपिकल 10 to 15। तो अब यहाँ पे देखो यही दे दिया था कि 4 है तो 5 से तो कम हो गया ना, तो वेरी क्लीन वाटर, इस पे हम टिक करेंगे अगर BOD 5 से कम है तो। नाउ नेक्स्ट आते हैं, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, एन एवरेज ह्यूमन बींग कंज्यूम्स मोर फूड देन एयर, गलत है। एन एवरेज ह्यूमन बींग्स कंज्यूम नियरली 15 टाइम्स मोर एयर देन फूड, ये तो डायरेक्ट NCERT का इंट्रोडक्शन है भाई, 15 टाइम्स मोर एयर देन फूड, इसीलिए वाटर एयर को जो होना चाहिए वो प्योर होना चाहिए, ये डायरेक्ट NCERT का है, तो आप एज इट इज़ इसको कर लोगे। नेक्स्ट आते हैं, हाउ कैन फोटोकेमिकल स्मॉग बी कंट्रोल्ड। देखो फोटोकेमिकल स्मॉग अभी मैंने जो बताया था दो ही थे, कैटालिटिक कन्वर्टर, कैटलिस्ट यूज़ करना है हमें, या फिर पायरस, पाइनस या अदर प्लांट्स लगा के NO को हम डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो बाय यूजिंग टॉल चिमनी कोई मतलब नहीं है इसका, फ्लाई ऐश से लेना देना हो सकता है, इससे कोई लेना देना नहीं है फोटोकेमिकल स्मॉग। बाय कंप्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल, अब कंप्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल से डेफिनेटली कंट्रोल कर सकते हैं हम, ठीक है, लेकिन करेंगे कैसे, और ऑप्शंस देखते हैं। बाय यूजिंग कैटालिटिक कन्वर्टर इन ऑटोमोबाइल ऑब्लिक इंडस्ट्रीज, येस दिस इज़ द बेस्ट वन, इससे हम कर सकते हैं, फ्यूल को कंप्लीटली बर्न कर सकते हैं। तो यही आएगा थर्ड ऑप्शन करेक्ट इस केस में। नेक्स्ट आते हैं अब, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर फॉर द ग्रोथ ऑफ फिश शुड बी मोर देन x ppm, ये अभी जो मैंने बताया था, ठीक है ना, एज इट इज़ इसने ले लिया है, 6 ppm दिया हुआ है वैल्यू, तो ये 6 ppm से ज़्यादा होना चाहिए फिश की ग्रोथ के लिए। एंड बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन क्लीन वाटर शुड बी लेस देन, अब देखो ये
अगेन ये एज इट इज़ कॉपी कर लिया 5 ppm जो भी हमने देखा था, तो 6 and 5 यही आएगा x and y, ये डायरेक्ट दे दिया इसने। फिश ग्रोथ 6 ppm से कम डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन पे रुक जाएगी, एंड बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड 5 ppm से कम अगर है तो वाटर बहुत ही मतलब कोई पोल्यूशन नहीं है उसमें, ठीक है, नॉन पोल्यूटेड वाटर होगा, तो इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट इस केस में। नेक्स्ट आते हैं, अब कह रहा है फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग रिएक्शन ए बी एंड सी, ये 2022 में भी पूछा गया है, उसके पहले भी पूछा गया है, ठीक है। इसमें कुछ मेरे बताने लायक नहीं है। NO2 टूट के NO प्लस नेसेंट ऑक्सीजन देगा, नेसेंट ऑक्सीजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ये नेसेंट ऑक्सीजन इस O2 से रिएक्ट करके ओजोन बना देगा, और फिर ओजोन वापस ए कह रहा है, ए मतलब ये, तो ओजोन वापस ए से रिएक्ट करके NO2 प्लस O2 बना देगा। तो डायरेक्ट हमें पता चल गया, पूछा इसने ए बी एंड सी, ये रहा ए, ये रहा बी, और ये रहा सी, कौन सा था यहाँ पे सी ओजोन, अच्छा ये ओजोन, दिस ए बी सी, NO एंड O3, ये O3 सफिक्स से हट गया है, ये आ जाएगा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। बस इतने ही क्वेश्चंस थे, कवर कर लिया हम लोगों ने। आप डेली आप इसको वॉच करते रहो, ठीक है, पूरा रेगुलर 2023, 22 के दोनों शिफ्ट के, ये गारंटी है कि आप केमिस्ट्री में बहुत अच्छा कर दोगे, सिर्फ इसी को देख के बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि केमिस्ट्री में 9 क्वेश्चंस आ रहे हैं आजकल इनऑर्गेनिक के और 9 ऑर्गेनिक के, जो चुटकियों में आपसे PYQ से ही उड़ा दोगे, तो इसलिए आपको रेगुलर बेसिस पे वॉच करते रहना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।